দেখুন এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট রূপে জানানো হয়নি, পিএমওর থেকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী কবে আসছেন। কিন্তু একটা কথা বলবো যে বাংলা প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ে থাকে এবং যে কারণে তিনি বাংলায় বারবার ছুটে আসেন, সেটা কখনো দক্ষিণবঙ্গ হোক, কখনো উত্তরবঙ্গ হোক, কখনো রাঢ়বঙ্গ হোক, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যতবার এসছেন, ভারতবর্ষে এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী এতবার পদার্পণ করেননি। এর থেকেই বোঝা যায় যে বাংলার প্রতি প্রেম এবং বাংলার প্রতি কতটা ওনার মনে জায়গা রয়েছে, কতটা স্থান রয়েছে, সেটা কিন্তু সুনিশ্চিত করে। जो लोग चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यहाँ का आम आदमी हो, चाहे जांच हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, किसी को भी आक्रमण करने से नहीं हटते हैं, वो और कोई नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की जो शासक दल है तृणमूल कांग्रेस। और गृहमंत्री जी ने कल अपना प्रेस मीट के दरमियान ये भी क्लियर कर दिया कि इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ बंगाल को जीतने के लिए नहीं, या फिर बंगाल में सरकार पर प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, बल्कि इस बार की जो 2026 की चुनाव है, ये बंगाल जीतना देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वता रखते हैं, ये भी कल गृहमंत्री जी ने अपना प्रेस मीट के दरमियान क्लियर कर दिया। क्योंकि जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जिस तरह से बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिस तरह से अभी भी 450 किलोमीटर से भी ज्यादा जो बॉर्डर लैंड है वो एक्वायर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, जिसके कारण अभी तक 450 किलोमीटर फेंसिंग कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो सभी कारण है, इस कारण से हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरा देश की डेमोग्राफी चेंज होने की एक चांसेस है। तो इसलिए इस बार का जो 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, ये चुनाव देश के लिए है, देश की जो है अखंडता के लिए है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए है। तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर जो रणनीति है वो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गृहमंत्री आप लोगों को पता है, जिनको राजनीति की चाणक्य कहा जाता है, और गृहमंत्री अमित शाह जी जब जब बंगाल की धरती पर पधारे हैं, जब जब यहाँ पर आए हैं, तब तब बंगाल की लोगों की जो मन की जोर है, दृढ़ता है, वो बढ़ा है, वो वृद्धि पाया है। और इस बार भी उनका आने से बंगाल में संगठन दृढ़ हुआ और लोगों का जो आत्मविश्वास है बंगाल का, वो भी मजबूत हुआ। आप लोगों की तरफ से कोई इन्विटेशन भेजा गया है? बन रहा है প্রধানমন্ত্রী আসছেন আমার রাজ্যে, কোথায় আসছেন, কবে আসছেন? দেখুন এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট রূপে জানানো হয়নি, পিএমওর থেকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী কবে আসছেন। কিন্তু একটা কথা বলবো যে বাংলা প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ে থাকে এবং যে কারণে তিনি বাংলায় বারবার ছুটে আসেন, সেটা কখনো দক্ষিণবঙ্গ হোক, কখনো উত্তরবঙ্গ হোক, কখনো রাঢ়বঙ্গ হোক, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যতবার এসছেন, ভারতবর্ষে এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী এতবার পদার্পণ করেননি। এর থেকেই বোঝা যায় যে বাংলার প্রতি প্রেম এবং বাংলার প্রতি কতটা ওনার মনে জায়গা রয়েছে, কতটা স্থান রয়েছে, সেটা কিন্তু সুনিশ্চিত করে। পরবর্তী প্রোগ্রাম কি আছে এটা পিএমও থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। उत्तर बंगाल में मंदिर बन रहा है, महाकाल मंदिर और बाकी सारे मंदिर बनेंगे, क्या कहेंगे? बात तो यह है कि ममता बनर्जी जो है दोगला राजनीति करते हैं। एक तरफ जो है अपने ही आदमी के माध्यम से जो है कि आपका बाबरी मस्जिद का उद्घाटन मतलब शिलान्यास करते हैं। एक तरफ जब देखते हैं कि हिंदू बंगाल में एकत्रित हो रहा है, सनातनी भाइयों सब जागरूक हो रहा है, तब उस डर से ममता बनर्जी का जो दोगला राजनीति है उसका जो है हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से तभी तुरंत मंदिर निर्माण की जो है वो चिंता लेते हैं। ये सब एक राजनीतिक प्रोपागेंडा है। सिर्फ ममता बनर्जी का जो अपीसमेंट का राजनीति है वो लोगों के सामने ओपन हो गया है, इसको ढांकने के लिए ही
মমতা ব্যানার্জি এসব দেখুন এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট রূপে জানানো হয়নি, পিএমওর থেকে সেটা জানিয়ে দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী কবে আসছেন। কিন্তু একটা কথা বলবো যে বাংলা প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ে থাকে এবং যে কারণে তিনি বাংলায় বারবার ছুটে আসেন, সেটা কখনো দক্ষিণবঙ্গ হোক, কখনো উত্তরবঙ্গ হোক, কখনো রাঢ়বঙ্গ হোক, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যতবার এসছেন, ভারতবর্ষে এর আগে কোনো প্রধানমন্ত্রী এতবার পদার্পণ করেননি। এর থেকেই বোঝা যায় যে বাংলার প্রতি প্রেম এবং বাংলার প্রতি কতটা ওনার মনে জায়গা রয়েছে, কতটা স্থান রয়েছে, সেটা কিন্তু সুনিশ্চিত করে। जो लोग चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे यहाँ का आम आदमी हो, चाहे जांच हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, किसी को भी आक्रमण करने से नहीं हटते हैं, वो और कोई नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की जो शासक दल है तृणमूल कांग्रेस। और गृहमंत्री जी ने कल अपना प्रेस मीट के दरमियान ये भी क्लियर कर दिया कि इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ बंगाल को जीतने के लिए नहीं, या फिर बंगाल में सरकार पर प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, यहाँ पर गवर्नमेंट प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं, बल्कि इस बार की जो 2026 की चुनाव है, ये बंगाल जीतना देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्वता रखते हैं, ये भी कल गृहमंत्री जी ने अपना प्रेस मीट के दरमियान क्लियर कर दिया। क्योंकि जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जिस तरह से बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हुआ है, जिस तरह से अभी भी 450 किलोमीटर से भी ज्यादा जो बॉर्डर लैंड है वो एक्वायर करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया, जिसके कारण अभी तक 450 किलोमीटर फेंसिंग कंप्लीट नहीं हुआ। ये जो सभी कारण है, इस कारण से हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पूरा देश की डेमोग्राफी चेंज होने की एक चांसेस है। तो इसलिए इस बार का जो 2026 का जो विधानसभा चुनाव है, ये चुनाव देश के लिए है, देश की जो है अखंडता के लिए है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को कम करने के लिए है। तो स्वाभाविक है कि इसको लेकर जो रणनीति है वो बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गृहमंत्री आप लोगों को पता है, जिनको राजनीति की चाणक्य कहा जाता है, और गृहमंत्री अमित शाह जी जब जब बंगाल की धरती पर पधारे हैं, जब जब यहाँ पर आए हैं, तब तब बंगाल की लोगों की जो मन की जोर है, दृढ़ता है, वो बढ़ा है, वो वृद्धि पाया है।